चलिए पुट साइड में देखते हैं, अगर कुछ मोमेंटम दिखता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज हम कॉल में साइड में जाएंगे। देखते हैं, पहले सेटअप है, चीज़ें हैं, अब जिस साइड भी बनेगा ट्रेड ना हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है और किस तरह से हम प्लान करते हैं। प्राइस आ रही है, प्राइस तो आ रही है और बहुत अच्छे से प्राइस आ रही है, ठीक है। और अगर हम देखें तो अभी तो फ्लैट ही है, अभी 9:25 हो चुके हैं, अभी तक हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। और जिस तरह से कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, मुझे लग रहा है एक अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड हमें मिल सकता है। ट्रेड ये देखिए हाई है 135 का, 134 के ऊपर एक मोमेंटम मिल सकता है 154 तक का, ठीक है, 20 पॉइंट का। और अब वही 10 पॉइंट का ऐसा लगेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा अपना। देखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं। चलिए अब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले, हमने कर दिया है और ट्रेड हमने पंच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऑर्डर रिजेक्टेड यार, ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, ठीक है। चलिए ट्रेड लेते ही हमें प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट दिख रहे हैं हमें। चलिए 1500 2000 तक का प्रॉफिट, 1500 का तो प्रॉफिट दिखा, अभी 1600 का। चलिए हमने ऐसा लग दिया 122 का, ठीक है, 134 पे लिए 122 का एसएल, 12 पॉइंट का एसएल है। हम इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे, अगर कुछ सही दिखता है तो फिर हम वहाँ पे इसको अपसाइड के लिए कर देंगे, ट्रेल कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 154 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 112 का एसएल है, 122 का, सॉरी। मोमेंटम तो आना चाहिए, मोमेंटम यहाँ पे आना चाहिए और हम वेट करेंगे। देखते हैं जिस तरह से कैंडल आई है ना, यहाँ पे मोमेंटम तो आना चाहिए। एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, अगर मोमेंटम आता है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। अभी इंडेक्स ही मैं देख रहा हूँ, इंडेक्स इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ना मुझे इंडेक्स पे कुछ दिख रहा है और वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। अगर ये प्राइस ना 25,200 तक जाती, तो 200 तक जाती है ना, तो फिर हमें यहाँ पे अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ये तो रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे रिवर्स होने का मतलब पता है, यहाँ पे हम ट्रैप हो चुके हैं, एग्जैक्टली हम ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे जितने जल्दी हो सके हम एग्जिट हो जाए, वही सही है अपने लिए। यहाँ पे ना मुझे लगता है हम ट्रैप हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। एसएल है अपना 122 का, 122 का एसएल है, तो हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये होगा, और लॉस होगा तो वही 3500 4,000 रुपये का, 3500। तो चलिए देखते हैं, जो भी रहेगा हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो एसएल भी बड़े होते हैं आज के दिन। चलिए देखते हैं, प्राइस आ रही है नीचे फिर से वापस। फिर से प्राइस आ रही है, इस बार मुझे लगता है एसएल लेके जाएगा अपना। इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, एसएल करना थोड़ा ऊपर कर दूँ, क्योंकि ना मुझे इस ट्रेड में ना मैं बड़े लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना बार बार प्राइस ना होल्ड कर रही है। होल्ड जब प्राइस होल्ड करे ना, मोमेंटम ना आए ना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग मोमेंटम का खेल है। अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है तो फिर आप वहाँ पे बैठ के कुछ मतलब नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एग्जिट हो जाएंगे, वही बेस्ट है। तो ऑप्शन बाइंग जो है वो मोमेंटम का खेल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। हमने ट्रेल कर दिया। चलिए अब क्या होगा ना, पता है अपना लॉस जो होगा ना लिमिटेड होगा, 1500-1600 रुपये का लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 1700-1800, हाँ 1800 रुपये जाएंगे, 1800 ऑलमोस्ट। तो अभी का लॉस जो है ना अपना आधा हो चुका है, ठीक है। तो हम लॉस देखते हैं, प्रॉफिट नहीं। चलिए अपना एसएल हिट हो चुका है,
कोई बात नहीं, अपना एसएल हिट हो चुका है। एक्चुअली ना मुझे यहाँ तक छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है ना ये ना अपना एसएल लेके जाएगा। तो 122 तक आता है कि नहीं ये हम देखेंगे लास्ट में, 122 तक आता है कि नहीं। अभी यहाँ पे अगर देखें ना 1400 का लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 1400 का लॉस, बहुत छोटा लॉस है यहाँ पे, तो न के बराबर लॉस है। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फिर से प्राइस नीचे जाके एसएल लेके फिर रिटेस्ट करके ऊपर आती है ना, फिर से हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक। फिर से हम यहाँ वापस से हम प्लान करेंगे। देखिए जिस तरह से प्राइस नीचे जा रही है, बहुत अच्छे। प्राइस को आने दीजिए, हम देखते हैं प्राइस को किस तरह से प्राइस आती है और उसी तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे प्राइस आ रही है यहाँ पे, प्राइस यहाँ से फिर से आ रही है। हम यहाँ पे देखिए 124 का लो लगाया, लेकिन 122 नहीं हिट हुआ अभी तक, 122 हिट नहीं हुआ। जो अपना पहले एसएल हम रखे थे वो चीज़ हिट नहीं हुआ है। तो यही चीज़ें हैं, अगर आपने एसएल रख दिया है तो उसको छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है पता है, अब बच जाते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो एसएल आपने पहले सोच के रखा है ना वो एसएल, अब देखिए यहाँ पे प्राइस फिर से आ रही है 136 अगर देखें ना तो प्राइस फिर से आ रही है। फिर मैं यहाँ पे ना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है पता है, वो जो ट्रैप करना था वो मार्केट ने ट्रैप कर चुका है। मार्केट अभी क्या है, अभी ये प्राइस फिर से रिटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे ना मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया, ठीक है। अभी अगर हम देखें ना तो अभी हम 1400 का लॉस था, लेकिन अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट, अब जो अपना एसएल रहेगा ना बहुत छोटा सा रहेगा, न के बराबर एसएल रहेगा। और एसएल जो मेरा रहेगा 124 का रहेगा, ठीक है। 124 का एसएल रहेगा, 130 की बाइंग है। अगर ये एसएल लगता है तो 14 दूनी 2800 रुपये लॉस लेके हम आज के लिए बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए मोमेंटम आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें हम लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैं अपना एसएल जो है ना उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि देखिए अब एसएल में रखने वाला हूँ, लेकिन जो एसएल रहेगा ना मेरा, अब मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल नहीं लूँगा, न के बराबर एसएल रहेगा मेरा। 127 का एसएल ज़्यादा सही रहेगा, हाँ 127, ठीक। 127 का एसएल जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अगर रिवर्स भी होता है ना तो न के बराबर लॉस होगा अपना, तो बहुत बड़ा लॉस हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। एक बार अगर 124 आ गया तब तक मैं इसको देख लेता हूँ, अपना एसएल रख देता हूँ, क्योंकि ना एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल की क्लोजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सही, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। अब मैं एसएल रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ना एसएल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये रिवर्स करता है ना तो बड़ी सी रेड कैंडल आ सकती है यहाँ पे, और बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। देखिए 154 तक मैंने सोचा है, 154 तक जाएगा ही जाएगा, ऐसा गारंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे लगता है 154 तक जाना चाहिए इसको। फिर भी चलिए देखते हैं, और हम क्या करेंगे पता है, अपना एसएल हम रख देते हैं, ठीक है। चलिए एसएल अपना हो चुका है 127 का, चलिए 127 का एसएल हो गया। अब यहाँ से ना अपना बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, इस कैंडल के जस्ट नीचे हमने एसएल रख दिया है। अब अगर एसएल हिट करता है ना तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे, और बच गया तो ठीक है, नहीं तो एसएल हिट करता है तो हम आज के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि 2 एसएल हो जाएंगे अपने, पहला एसएल और दूसरा एसएल। एक्चुअली ना पहला एसएल नहीं लगता, अगर मैं उसको ड्रैग करके ऊपर नहीं लेके आता तो वो एसएल नहीं लगता। 122 तक मार्केट आया नहीं, चलिए मोमेंटम आया, लेकिन क्या है देखिए अब छोटे लॉस लेके निकलेंगे ना तो आप रिकवर उसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी किया, 1400 का लॉस था, उसको मैंने मैक्सिमम 2 मिनट में मैंने रिकवर कर लिया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रेल कर जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेल, हमने यहाँ पे इसको ट्रेल कर दिया है। अभी अगर ये रिवर्स भी होता है ना तब पर भी हमें 3000 का प्रॉफिट देके जाएगा, 2500 का प्रॉफिट, 2600 का। और अगर मोमेंटम में जाता है ना तो 154 के ऊपर अगर जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी हम लॉस में नहीं रहेंगे, इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमें 4000 रुपये मिल रहे हैं, अभी 5000 रुपये ऑलमोस्ट हमें मिल रहे हैं, 5000 रुपये। तो हम वेट करेंगे, चलिए देखते हैं, हम वेट कर रहे हैं अभी, और इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमें 5000 रुपये मिल रहे हैं। चलिए अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा प्लान करेंगे, अब हम पुट साइड में जाएंगे, ठीक है। अब पुट साइड में जाएंगे, पुट साइड में जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से 154 के ऊपर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। 154 तक जा सकता है ये प्राइस, और ये वहीं तक मुझे लगता है जाएगा भी, तो हम यहाँ पे कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। 140, चलिए अपना जो प्रॉफिट है 2700 रुपये है इसमें, ऑलमोस्ट 2700 रुपये का, 154 तक एक्सपेक्टेड था। चलिए यहाँ पे हमने पुट में ट्रेड ले लिया है, और अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा है पुट में
पुट में हमें प्रॉफिट देख, चलिए इसको ट्रेल करते हैं, जो भी रहेगा हम एक्सेप्ट करेंगे इसको। 3000 तक का प्रॉफिट, 4500 का प्रॉफिट, बहुत बड़ा हमें नहीं चाहिए इसमें। हाँ, जो मिला एक्सेप्ट करते हैं इसको। हमें अभी टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट है अपना, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है आज के लिए, डन फॉर द डे। क्योंकि देखिए ये मोमेंटम आएगा तो ऊपर तक जाएगा, लेकिन हमने मिस कर दिया था। पुट का 106 पे लेना था, लेकिन हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। हम देखते हैं कितना प्रॉफिट है अपना, 5800 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।